मिला ना प्यार जिसे माँ का उम्र भर उसको, हर एक चेहरे में बस माँ दिखाई देती है। रब पे हम पर करम नहीं होते, माँ ना होती तो हम नहीं होते। माँ से अच्छी मेरे भगवान की सूरत ही नहीं, माँ है मौजूद तो मंदिर की जरूरत है। दास्ता से बड़ी जंजीर नहीं होती है, जिगर से बढ़ के कोई पीर नहीं होती है। कोई भगवान हो रहमान या सुल्तान, कोई माँ से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ वो आपको भाव विभोर कर देगी। आज की कहानी का नाम है माँ, जो कि एक इमोशनल कहानी है। चलिए फिर आइए सुनते हैं आज की कहानी माँ। एक पुराने समय का बना हुआ घर, जिसके 10 बाई 10 के कमरे और उन कमरों में एक सीलन भरी बदबू जो चाही अनचाही तरीके से पूरे कमरे में फैली हुई थी। कमरे में हल्की रोशनी वाला एक पीले रंग का बल्ब जल रहा था, जो कि घर में पुते हुए पीले रंग पर कुछ खास असर नहीं डाल पा रहा था। वो धुंधली होती कमरे के अंदर की रोशनी अजीब ही दिखाई दे रही थी। उसी कमरे की एक दीवार पर एक छिपकली ने अपना डेरा जमाए हुए थी। वो छिपकली इसी लालच में एक दीवार से दूसरी दीवार तक आना जाना कर रही थी कि काश उसे कोई मक्खी या कीड़ा खाने को मिल जाए। मेरी नज़र उसी छिपकली पर टिकी हुई थी और मैं कुछ सोच रही थी। बरामदे में टंगी विंड चैन की आवाज़ हवा के बहने के हिसाब से कभी बजती तो कभी धीमी होती होती शांत हो जाती। ये विंड चैन की आवाज़ मुझे अकेले न होने का एहसास करा रही थी। ये विंड चैन राजीव ही तो लेकर आए थे। कुछ दिनों से मेरा मन बहुत बेचैन हुए जा रहा था। मन कभी गंभीर होता तो कभी हल्का महसूस करता। ये तो अक्सर ही होता था। उस नाजुक स्थिति में मुझे अपने आने वाले बच्चे की खुशी होती तो कभी दर्द के डर से दिल दहल जाता था। पता नहीं कब मैं अपने अतीत के पन्नों में खो गई। मेरे पति राजीव फौज में थे। उनकी पोस्टिंग कारगिल में हुई थी। आज से करीब 3 महीने पहले की बात होगी। कारगिल के युद्ध में राजीव शहीद हो गए। अब हमारा घर राजीव के जाने के बाद से काटने को दौड़ता था। उस घर में रह रहकर राजीव की यादें सताती थी। इसीलिए अब मैं मम्मी पापा के साथ उनके घर में रहने चली गई। मेरा कोई भाई बहन तो था नहीं, तो मम्मी पापा भी मेरी शादी के बाद अकेले ही हो गए थे। मेरे वापस घर आ जाने से उनका भी अकेलापन दूर हो गया और मैं भी पहले से थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी। राजीव के माता पिता तो 5 साल पहले ही एक कार दुर्घटना में चल बसे थे। हमारी शादी में राजीव के माता पिता नहीं थे। हमने यह शादी बड़े ही सादे ढंग से की थी। शादी के कुछ महीने बाद ही राजीव की पोस्टिंग कश्मीर में हो गई। मैं उस समय प्रेग्नेंट थी, तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहने आ गई। हमें कहाँ पता था कि भगवान हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेलने वाले हैं। 6 महीने बाद मिलिट्री ऑफिस से एक लेटर आया। उसमें पता चला कि राजीव और उनके 5 सैनिक शहीद हो गए हैं। मैं तो ये पढ़कर अकड़ सी गई। ना मेरे आंसू निकले और ना ही मेरी आवाज़। मुझे मेरे मम्मी पापा ने संभाला। प्रेगनेंसी की उस हालत में ये जो कुछ भी हो रहा था
वो अब सबके लिए ठीक नहीं था। जब मैं समझ पाई कि राजीव अब कभी वापस नहीं आएंगे, तो मेरी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। राजीव की सारी बातें रह रह कर सताने लगी। वह हमेशा ही देश की बातें करते, हमेशा कहते कि एक दिन मैं देश के लिए सब न्यौछावर कर दूंगा। पर ये कहाँ पता था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। मैंने तो उनसे जी भर के बातें भी नहीं की थी। उनका वो प्यार से मुस्कुराना, वो ज़्यादा हंसते नहीं थे, बहुत ही सीधे, शांत और सुलझे हुए थे। उनकी हल्की सी स्माइल ही उनके आँखों से मिलकर ये बयां कर देती थी। मैं तो उनसे कुछ पूछ भी नहीं पाई। ये सब सोच सोच कर मेरा बुरा हाल था। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। क्या करती, मुझसे कुछ भी नहीं होता था। जी करता था कि मैं राजीव के साथ ही चली जाऊं। मुझसे खाने का एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतरता था। 2 दिन बाद मैं अस्पताल में पड़ी थी। मेरे मम्मी पापा मेरे पास थे। मम्मी पापा, डॉक्टर, सब ने मुझे समझाया कि ये सब मेरा करना मेरा पेट में पल रहे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। माँ ने कहा, बेटी, जिसे जाना था वो तो चला गया, पर तेरे कारण जो आने वाला है उसकी ज़िंदगी को क्यों खतरे में डाल रही है। सब ने कुछ न कुछ समझाया, पर ये दर्द बातों से तो ठीक नहीं होता है। पर उस अनजान फरिश्ते के लिए ये ठीक तो करना ही था। आखिर उस अनजान फरिश्ते को हम क्यों मुसीबत में डालें। मैंने सोच लिया कि अब मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। राजीव का भी यही सपना था कि हमारी बेटी हो या बेटा फौज में जाएगा। कम से कम राजीव की आत्मा की शांति के लिए ही सही, पर मुझे अपने बच्चे के लिए जीना ही होगा। आज 10 मई है और आज मेरा लेबर पेन शुरू हो गया। बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैं अस्पताल जा रही हूँ। मेरे साथ मेरे मम्मी पापा हैं और मुझे मेरी बीती हुई ज़िंदगी मेरे आँखों के सामने किसी फिल्म की रील की तरह गुजरती नज़र आ रही है। राजीव के गए 3 महीने हो गए हैं और आज मैं अपने राजीव के बच्चे को जन्म दूंगी। लड़का होगी कि लड़की, हर माँ यही सोचती है, पर मेरे मन में ये नहीं चल रहा। मेरे मन में बस यही चल रहा है कि वो बच्चा राजीव ने जो सोचा था वैसा ही फौजी बने। अस्पताल में मैं दर्द से कर्राह रही थी और मेरी आंखों के सामने राजीव दिखाई दे रहे थे। मैं बेड पे पड़ी हुई उन्हें ही देख रही थी। वो मेरे सामने खड़े हल्की हल्की स्माइल दे रहे थे। पता नहीं कब मैं इंजेक्शन के असर से सो गई। जब होश आया तो मम्मी ने बताया कि लड़का हुआ है। मैं समझ गई, राजीव वापस आ गए हमें संभालने के लिए। मैंने माँ से कहा, माँ, एक बार मुझे भी दिखाओ। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। माँ ने बगल के बेबी बेड से उठाकर मेरे बेटे को मेरे हाथ में रख दिया। वही आंखें, वही मुस्कुरान जो बिन कहे सब कह देती थी। मेरे बच्चे ने मुस्कुराते हुए जताया, मैं आ गया ना। ये राजीव ही थे। उस दिन के बाद से वो मेरे जीने का सहारा बन गया।
हम सब ने उसका नाम राजीव ही रखा, क्योंकि वो शक्ल से, सूरत से, आँखों से, हर चीज़ से वो राजीव की तरह ही नज़र आता था। ये राजू भी बड़ी तेज बुद्धि और शांत स्वभाव का था। उसकी हंसी सबका मन मोह लेती थी। उसे बचपन से ही सैनिकों की ड्रेस बहुत पसंद थी। वो हर देशभक्ति के गाने पर खड़ा होकर उसको सम्मान देता था और तुरंत ही गिर पड़ता। वो दूसरे बच्चों से अलग था। सभी बच्चों को खिलौने पसंद होते और ये विवेकानंद जी की किताबें देखता, उनके फ़ोटो को देखता रहता। उनको भारत का मानचित्र भी बहुत पसंद था। वो ज़मीन पर मानचित्र को रखकर उस पर सो कर खेलता। धीरे धीरे सब अच्छे से बीतने लगा। राजू भी अब 7 साल का हो गया था। वो हमेशा ही देश की बातें करता, देशभक्ति फिल्में देखता, पढ़ाई और जिम्नास्टिक में भी वो हमेशा सबसे आगे रहता। एक दिन की बात है, उसने जिद पकड़ ली, माँ मुझे उरी अ सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखने जाना है, चलो ना माँ, मुझे मूवी दिखा लाओ। मैंने भी उसे कभी किसी बात से रोका नहीं था, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास था कि राजीव है और राजीव का भी यही सपना था कि लड़का हो या लड़की वो फौज में जाएगा। इसलिए मैं कभी अपने बेटे को मना नहीं करती थी, हमेशा देश की बातों के लिए प्रोत्साहित ही करती थी। मैं और राजीव मूवी के लिए निकल गए। हमारे घर से मॉल तकरीबन 3 किलोमीटर रहा होगा। हम कार से 15 मिनट में पहुंच गए। टिकट हमने ऑनलाइन ही ले ली थी। राजीव बहुत एक्साइटेड था। माँ चलो ना, माँ चलो ना, जल्दी चलो ना, बहुत लेट हो गया, जिद कर रहा था। राजीव वैसे तो शांत रहता है, पर जब भी देशभक्ति फिल्मों की बात होती तो एक्साइटेड हो जाता। हमने वो मूवी देखी, बहुत ही अच्छी मूवी थी। मेरे आँखों में आंसू आ गए। मुझे मेरे पति राजीव याद आने लगे। इन्हीं आतंकियों के कारण मेरे राजीव शहीद हो गए थे। मुझसे देखा नहीं जा रहा था, फिर भी बैठी रही। पर मेरा बेटा राजीव ये सब देखकर आँखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए पति राजीव की तरह लग रहा था। मैंने फिल्म देखना बंद करके बेटे को ही देखती रही। एक टक मेरी निगाहें राजू पर टिकी रही। वो बहुत ज़्यादा खुश था। मूवी ख़त्म हुई। हम घर की तरफ कार लेकर चल दिए। राजीव ने कहा, माँ कितनी अच्छी मूवी थी ना, मैं भी बड़ा होऊंगा तो सबसे बदला लूँगा। मेरे पापा को इन्हीं आतंकियों ने मारा था ना, देश को आतंक मुक्त करूँगा। मैं बड़ा होकर सिपाही बनूँगा, एक एक को मारूँगा। गुस्से में राजू बोलता जा रहा था और मैं उसकी बातें सुन सहमती जा रही थी कि क्या मैं फिर से राजीव को खो दूँगी? क्या समय वापस उसी जगह पे आ गया है? यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। अचानक सामने से एक ट्रक आया। मेरा बैलेंस ख़राब हो गया और मैं कार को संभालने की कोशिश करने लगी, पर कार संभल ना पाई और कार जाकर एक पेड़ से टकरा गई। मेरे तो होश उड़ गए। मेरे सर पर बहुत तेज चोट आई थी और मेरा बेटा राजीव, वो कहाँ गया? मैं तो डर के मारे सुन्न पड़ गई। मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, हाय ये क्या हुआ? मैंने फिर से राजीव को खो दिया। मेरे सिर से खून गिर रहा था, पर मुझे उसका एहसास नहीं था। मैं कार का गेट खोलकर बेतहाशा बाहर की तरफ भागी कि लोगों से हेल्प ले सकूं। राजीव मुझे कार में नहीं दिख रहा था। मैं चीख चीख कर रोती रही, हेल्प मांगती रही, पर कोई हेल्प करने नहीं आया।
कार से थोड़ी दूरी पर सड़क पर ही बैठकर मैं रोती रही, हेल्प मांगती रही, पर कोई नहीं आया। फिर धीरे धीरे लोग कार के पास इकट्ठा होने लगे। मैंने भगवान को शुक्रिया कहा कि उनकी हेल्प के लिए कोई तो आया। भगवान ने आखिर हमारी हेल्प के लिए लोगों को भेज ही दिया था। मैं खड़ी हुई उस तरफ जाने को, तभी लोगों ने कार का पिछला गेट खोलकर मेरे बेटे राजीव को निकाला। राजीव ठीक था, हल्की चोट थी, पर वो झटके के कारण बेहोश हो गया था और सीट के नीचे गिर गया था, इसीलिए वो मुझे कार में नहीं दिखा। लोगों ने राजीव के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो राजीव में होश आया। मेरी नज़र तो राजीव पर थी। मैं दौड़कर राजीव को गोद में भी नहीं ले पाई, क्योंकि मैं इस घटना से बिल्कुल सहम सी गई थी। मुझे यही लग रहा था कि मेरी गलती के कारण मेरा बेटा राजीव फिर से मैंने खो दिया है। पर राजीव को होश में देखकर मन को बहुत शांति हुई। होश में आते ही राजीव रोता हुआ कार की तरफ भागा, पर मैं तो कार से दूर थी। तभी मैंने देखा कि राजीव कार से निकली हुई लाश से लिपटकर रो रहा था। मैं मर चुकी थी। उस एक्सीडेंट में मेरे सिर पर चोट आई थी, जिस कारण मेरी मौत हो गई थी। शायद इसीलिए कोई मेरी आवाज़ सुनकर हेल्प के लिए नहीं आया। मेरी आंखें सूखी हुई थी, मन में संतोष था, आँखों में खुशी थी कि मैंने अपने राजीव को बचा लिया। इस बात की खुशी बहुत थी कि ये सब दोबारा से मैंने राजीव को खोया नहीं। मैं यही सब देख रही थी। पुलिस आई, मेरे मम्मी पापा को कॉल किया गया, वो आए। फिर कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके मेरी लाश पुलिस ले गई और मेरे बेटे राजीव को मेरे ही मम्मी पापा को सौंप दिया गया। राजीव को मैंने मरने से बचा लिया, इसीलिए मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई। मिला ना प्यार जिसे माँ का उम्र भर उसको, हर एक चेहरे में बस माँ दिखाई देती है। रब पे हम पर करम नहीं होते, माँ ना होती तो हम नहीं होते। माँ से अच्छी मेरे भगवान की सूरत ही नहीं, माँ है मौजूद तो मंदिर की जरूरत है। दास्ता से बड़ी जंजीर नहीं होती है, जिगर से बढ़ के कोई पीर नहीं होती है। कोई भगवान हो रहमान या सुल्तान, कोई माँ से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती। प्यारे दोस्त, भगवान ने जब सोचा कि वो हर घर में नहीं रह सकता तो उसने माँ बनाई और अपने प्रतिनिधि के रूप में हर घर में भेज दी। जरा सोचें कि माँ हमारे जन्म के समय क्या क्या कष्ट उठाती है, अपनी जान तक दांव पर लगाती है, कैसे कैसे हमें पाल पोस कर बड़ा करती है और हम बड़े होकर माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनकी सेवा करने से बचते हैं, कई बार उन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़ाते हैं। मेरा निवेदन है कि यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो उनकी भरपूर सेवा करें, उनके आशीष लेकर घर से बाहर निकलें और अगर देह रूप में विद्यमान नहीं है तो वर्ष में एक दिन उनकी स्मृतियों को समर्पित करें, उन्हें याद करके अपनी श्रद्धांजलि दें। आपका घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहेगा और आपके बच्चों में संस्कार आएंगे। जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आंख का तारा कहती थी, मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। उंगली
उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था। मेरी नादानी को भी निज अंतर में सदा सहेजा था। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी। मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी। मैं पढ़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया। जिस दिल में माँ की मूरत थी वो राम कली को दे आया। शादी की पति से बाप बना, अपने रिश्तों में झूल गया। अब करवा चौथ मनाता हूँ, माँ की ममता को भूल गया। हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की थाती थी। हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी। हम भूल गए वो खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी। हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी। हम भूल गए उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी। मेरी नींदों के लिए रात भर उसने लोरी गाई थी। हम भूल गए हर गलती पर उसने डांटा समझाया था। बच्चा हूँ बुरी नजर से काला टीका सदा लगाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए। बंगले में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। उसके सपनों का महल गिरा कर कंकर कंकर बीन लिए। खुद गर्जी में उसके सुहाग के आभूषण तक छीन लिए। हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक ले आए। उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए। माँ की ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है। घर माँ अपमानित होती धरती की छाती फट जाती है। घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है। रूखा सूखा खा लेती है, पानी पी कर सो जाती है। जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले कर ले इंसान नहीं बन सकते हैं। माँ जिसको भी जल दे दे वो पौधा संदल बन जाता है। माँ के चरणों को छूकर पानी गंगा जल बन जाता है। माँ के आंचल में युगों युगों से भगवानों को पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवाला है। माँ कबीरा की साखी जैसी माँ तुलसी की चौपाई है। मीराबाई की पदावली खुशरो की अमर रुबाई है। माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ मान सरोवर ममता का, माँ गोमुखी ऊंचाई है। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। माँ हरी दूब है धरती की, माँ केसर वाली क्यारी है। माँ की उपमा केवल माँ है, माँ हर घर की फुलवारी है। सातों सुर नर्तन करते जब कोई माँ लोरी गाती है। माँ जिस रोटी को छू लेती है वो प्रसाद बन जाती है। माँ हंसती है तो धरती का जर्रा जर्रा मुस्काता है। देखो तो दूर क्षितिज अंबर धरती को शीश झुकाता है। माना मेरे घर की दीवारों में चंदा सी सूरत है, पर मेरे मन के मंदिर में बस केवल माँ की मूरत है। माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा अनुसुईया मरियम सीता है। माँ पावनता में रामचरित मानस है, भगवत गीता है। अम्मा तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है। हे माँ तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। सारे तीरथ के पुण्य जहाँ मैं उन चरणों में लेटा हूँ। जिनके कोई संतान नहीं मैं उन माँओं का बेटा हूँ। हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूँ। मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में ये शीश झुकाता हूँ। मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में ये शीश झुकाता हूँ।